तो आज हम लोग जानेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में, एंशियंट हिस्ट्री, और इसका पूरा ट्रिक से जानेंगे। इनके जो पहले रूलर थे, लास्ट रूलर थे, कौन वंश कब तक राज किया, ये सारी चीजें हम लोग ट्रिक से समझ जाएंगे। एंशियंट हिस्ट्री, तो जो प्राचीन इतिहास में सबसे पहला जो वंश आता है वो था आपका मगध साम्राज्य में। जो हमारा वंश था वो था बृहद्रथ वंश। मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य, बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ, जो ये थे वो थे बृहद्रथ वंश। वंश, इसके जो फाउंडर थे उनका जो नाम था वो था जरासंध। जो महाभारत में आप लोग जरासंध का नाम सुने होंगे। उन्हीं के पिता, इनके पिता जो कि छेदी वंश के शासक थे, और उनका नाम था वसु। तो वसु के जो जरासंध थे वो पुत्र थे, और उन्हीं ने बृहद्रथ वंश का स्थापना किया था। इसके बारे में हमारे पुराणों में भी दिया गया है, महाभारत में भी दिया गया है, हर एक जगह पे इस सब चीजों के बारे में बतलाया गया है। और जो बृहद्रथ वंश का जो बृहद्रथ वंश था उसका जो अंतिम शासक था उसका नाम था अंतिम शासक। बृहद्रथ वंश का जो अंतिम जो शासक था वो था रिपुंजय। वह था आपको रिपुंजय, वह था रिपुंजय। और इसी को मार के उसके बाद मगध साम्राज्य में हर्यक वंश की शुरुआत होती है। तो जो हर्यक वंश था उसका जो शुरुआत किए थे वो थे बिंबिसार। और इसका जो ट्रिक होता है, पहले आप ट्रिक समझिएगा। तो जो इसका जो ट्रिक होता है वो होता है जिसका ट्रिक होता है वो क्या होता है, हसीना माशुका। इसका जो ट्रिक होता है वो होता है हसीना माशुका। हाँ से आपका हो गया हर्यक वंश, हाँ से हो गया हर्यक वंश, हाँ से हर्यक वंश। ये कब से कब चला था, 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश। उसके बाद आता है आपका शी से आता है आपका शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। फिर ये जो चला था वो आपको चला था 412 ईस्वी
पूर्व से लेकर 345 ईसा पूर्व तक ये हो गया आपका शिशुनाग। उसके बाद आपका जो आता है वो तीसरा आता है वो था नंद वंश। नंद वंश तो जो आपका हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, उसके बाद जो आपको आता है ईसा होता है वो नंद वंश 344 ईसा पूर्व से लेकर ये आपका चलता है 322 ईसा पूर्व तक। उसके बाद आता है नंद के बाद जो आपका ये होता है वो होता है सबसे महत्वपूर्ण और ये है मौर्य वंश। ये जो आपका होगा ये होगा मौर्य वंश। वंश जो आपका जाएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश जो इसके जो ये फाउंडर कहलाते हैं वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये था आपका मौर्य वंश। तो ये जो था ये आपका चला था मौर्य वंश जो था वो चला था आपका 323 ईसा पूर्व से 323 ईस्वी पूर्व से लेकर आपको चला था ये 185 ईसा पूर्व। ये चला था आपका मौर्य वंश। उसके बाद जो आपका आता है वो होता है शिशुनाग तो हो गया था, फिर से शुंग वंश जो ये था वो आपका चलता है शुंग वंश। जो हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य और उसके बाद जो आपका आता है वो आता है शुंग। जो शुंग होता है वो होता है शुंग वंश। जो ये हो गया आपका शुंग वंश। शुंग वंश तो ये जो आपका चला था शुंग और उसके बाद आपका आता है लास्ट वन जो होता है वो होता है कुंद वंश। शुंग के बाद जो आपका आता है 185 ईसा पूर्व से ये स्टार्ट होता है 185 ईसा पूर्व से इसकी शुरुआत होती है और ये जो आपको खत्म हो जाता है ये 36 साल तक चलता है। उसके बाद 75 ईसा पूर्व तक 75 ईसा पूर्व तक। और उसके बाद जो आपका आता है कंदा वंश। ये जो 75 कंदा वंश ये जो आपका 75 ईसा पूर्व से शुरू आगे तक। तो हसीना माशुका ये इसका ट्रिक होता है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश। ह से हर्यक वंश, शी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, शु से शुंग वंश, क से कर्ण वंश। और इनका जो ईस्वी होता है वो 545 से पूर्व से 412, 412 से 345, 344 से 322, फिर 323 से 150, 150 से 75 यही। तो हम सब उन लोग का ईयर होता है, मतलब वर्ष होता है कि कब ये क्या ये होते हैं। इनका जो प्रथम शासक और अंतिम शासक। प्रथम और अंतिम कौन थे? तो हर्यक वंश के जो प्रथम शासक थे उनका नाम था बिंबिसार। हर्यक वंश के जो प्रथम शासक के बारे में बतलाया गया है वो थे बिंबिसार। हर्यक वंश के जो पहले शासक थे उनका नाम था बिंबिसार। जो उनके पहले वो थे हर्यक वंश के पहले जो शासक थे उनका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार। और जो इसके अंतिम शासक थे हर्यक वंश के उनका जो नाम था वो था नागदशक।
नाग दशक, यही नाग दशक जिनको ये नाग दशक को जो नाग दशक थे उनको शिशुनाग मार देता है, जो कि नाग दशक का सेनापति था। और उसके बाद अपना नया साम्राज्य स्थापित करता है। नाग दशक को कौन मारता है? शिशुनाग। शिशुनाग मार के और फिर अपना स्थापित करता है। और फिर इनको जो शिशुनाग है, शिशुनाग का जो मतलब ये शिशुनाग वंश का जो लास्ट थे उनका नाम था, जो शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे शिशुनाग के जो अंतिम शासक वो थे कालचोक। फिर उसके बाद जो उसके बाद जो ना महापद्मानंद नंदवंश के जो संत थे वो महापद्मानंद थे। जो अंतिम नंदवंश के जो अंतिम शासक थे वो थे घना नंद, जिनको चंद्रगुप्त जो यही थे जिन्होंने कौटिल्य चाणक्य को अपने राज दरबार से निकाल दिया था। उसके बाद उसने अपनी चोटी की जो कहानी है उसके बारे में जान जाएंगे। और उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को तैयार किया और चंद्रगुप्त फिर घनानंद से अपना बदला लेते हैं। और घनानंद से बदला लेने के बाद वहाँ पे मौर्य वंश का जो संस्थापक थे उनका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने मौर्य वंश का स्थापना किया था। और इनमें का जो लास्ट चंद्रगुप्त के ही पुत्र थे बिंदुसार, और बिंदुसार के अशोक, जो अशोक के बारे में आप लोग जानते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। उन्होंने बहुत सारा कार्य किया था। और उसके बाद जो आप आते हैं वो है चंद्रगुप्त मौर्य। और जो इनके लास्ट मौर्य वंश का जो लास्ट रूलर था वो था बृहद्रथ। बृहद्रथ इनका जो लास्ट रूल था वो था बृहद्रथ, जिनको पुष्यमित्र शुंग जो उसके सेनापति थे उन्होंने उसको मार के चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो आपका आता है वो था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, ये थे शुंग वंश के पहले शासक जिन्होंने बृहद्रथ को मार दिया। और उसके बाद जो इसका लास्ट अंतिम शासक थे वो थे देवभूति। अंतिम शासक देवभूति। और उसके बाद जो लास्ट स्थापना होता है वो था कण्व वंश। और जो कण्व वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था वासुदेव। उनका जो नाम था वो था वासुदेव। वासुदेव। और जो अंतिम शासक थे वो थे सुशर्मा। सुशर्मा थे। तो प्राचीन इतिहास के बारे में पहले ये समझिए कि जो मगध साम्राज्य, शुरुआत में मगध साम्राज्य था, वहाँ पे बृहद्रथ वंश का स्थापना शुरुआत में चालू हुआ था, जो कि जरासंध के बारे में लोग पुराणों से महाभारत से ये सब सारा चीज़ समझते हैं। और वो जो उनके पिता का नाम था वो थे वसु, और वो छेदी वंश के संस्थापक थे। और छेदी वंश और जो मगध वंश का जो अंतिम शासक था वो था रिपुनुज। रिपुनुज जिसको हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने हत्या करके और फिर अपना हर्यक वंश का स्थापना किया। उसी में बिंबिसार चलते हैं और भी अजातशत्रु, ये सब सारे हर्यक वंश के ही राजा थे। और जो उनके लास्ट राजा थे वो थे नागदशक, जिनको
शिशुनाग जो सेनापति रहता है वो उनकी हत्या करके अपना शिशुनाग वंश का स्थापना करता है। और उसके जो लास्ट अंतिम शासक थे वो कालशोक थे, जिनकी महापद्मानंद हत्या करके नंद वंश का स्थापना करता है। नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद थे। यही वह घनानंद है जिनको चंद्रगुप्त मौर्य आसानी से हराते हैं। जब ये कौटिल्य चाणक्य को अपने राज दरबार से बेइज्जती करके उनको वहां से निकाल देते हैं, तब कौटिल्य चंद्रगुप्त जो थे वो प्रण लेते हैं कि जब तक से मैं घनानंद को उसके साम्राज्य से हरा के उसको बाहर नहीं करूंगा, तब तक से मैं अपनी शिखाओं को नहीं खोलूंगा। तो वहीं जो घनानंद थे, घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य हराते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और इसके जो लास्ट अंतिम शासक थे वो थे बृहद्रथ। बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग हत्या करके अब शुंग वंश का स्थापना करते हैं। और उनके जो अंतिम शासक थे वो थे देवभूति। देवभूति के बाद जो कण्व वंश आता है वो होता है उनके वासुदेव। और वासुदेव पहले प्रथम शासक और सुशर्मा जो थे अंतिम शासक थे। और जो इसका पूरा का पूरा सार यह है कि इसका जो ट्रिक होता है वो होता है हसीना माशुका। ह से हर्यक वंश, शी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश और क से कण्व वंश। और यही जो मेन होता है, क्योंकि यही अक्सर एग्जाम में पूछता है हसीना माशुका, मतलब कि क्रम में सजाइए कि सबसे पहले कौन वंश था, उसके बाद कौन वंश था, उसके बाद कौन वंश था। या फिर पूछता है कि उसके पहले शासक कौन थे और उसके अंतिम शासक कौन थे। तो जो हसीना हर्यक वंश के जो प्रथम शासक थे वो बिंबिसार थे। इसके जो अंतिम शासक थे वो नागदशक थे। शिशुनाग वंश, इसके जो प्रथम शासक थे वो शिशुनाग थे, अंतिम थे कालशोक। न से नंद वंश महापद्मानंद और घनानंद, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य और बृहद्रथ, शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग, देवभूति, कण्व वंश वासुदेव और सुशर्मा। जो इसका ट्रिक है वो है हसीना माशुका। हसीना माशुका, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व वंश। हसीना माशुका, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व वंश, ये है उसका ट्रिक। और जो उसका प्रथम बिंबिसार नागदशक, हर्यक वंश के बिंबिसार नागदशक, शिशुनाग वंश के शिशुनाग कालशोका, नंद वंश के महापद्मानंद घनानंद, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य बृहद्रथ, शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग देवभूति, कण्व वंश के वासुदेव और सुशर्मा। तो ये है आपका प्राचीन इतिहास का ट्रिक। और उसके बाद अगर इनके बारे में विस्तार रूप से जानना है तो आपको आगे बताया जाएगा कि कैसे। ये अभी इसका ट्रिक है कि मतलब कि कैसे आपको याद करना है और अधिकतर दिनों तक आपको ये सारी चीज़ें याद रहे।